मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी ऐसे ही उड़ान भरनी है और कोई ना कोई पेपर इस साल क्रैक करना ही करना है। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HPGK की सीरीज करवा रहा हूं। फेयर एंड फेस्टिवल हमने चंबा कर लिया, किन्नौर कर लिया और आज मैं लेकर आया हूं लॉस्पीती। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास कितने फेयर एंड फेस्टिवल लेकर आया हूं मैं यहाँ पे 10। ठीक है, कितने 10। तो सबसे पहले देखो इनका ना लाहौल स्पीति का क्या होता है, थोड़ा सा इनका बौद्ध कल्चर है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, थोड़ी डिफिकल्ट होता है यहाँ पढ़ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इतना ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये मानिएगा। अगर आज आप पूरी वीडियो देखोगे ना, आपको इनका एक एक त्योहार फेयर फेस्टिवल लर्न हो जाएगा। मैं फैक्ट्स के साथ पूरा पढ़ाऊंगा कि किस में क्या होता है, क्या रिवाज निभाते हैं ये। तो आपको ऐसा लगेगा यार भाई ये इसमें तो है ही कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स आपके पास खोजाला। क्या आता है? खोजाला। अगर आप इंग्लिश वाली बुक्स में देखेंगे तो इसको कैसे लिखा है? KHOGLA। ठीक है, वो खोगला टाइप लगता है, तो इसकी खोजाला ऐसे। और देखो हम क्या पेपर में मैक्सिमम आता है हालडा, हालदा आता है हालडा, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं? हालडा। ठीक है, खोजाला और हालडा। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कि इनके बीच में कितना माइनर सा डिफरेंस है इनके बीच में, और कुछ भी नहीं है एक ही चीज, पर थोड़ा सा डिफरेंस है खोजाला और हालडा में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कून फागली लोसर। ठीक है, कुह, जैसे इंग्लिश में तो कून लिखा है, कुह फागली लोसर। ठीक है, तीसरा है दचांग, दाचंग। ठीक है, यहां लिखा है ना दचांग, ये देखो। ठीक, नेक्स्ट है लदारचा फेयर। उसके बाद है शिशु फेयर, कई इसको शिशु भी पढ़ते हैं, शिशु फेयर, कई इसको हिंदी में इसको छेशु बोलते हैं। ठीक है, यहां देखो शेशु लिखा है हमने, ये टी साइलेंट रहेगा। ठीक, उसका गोसी गोची, इसको गोसी, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है, गोसी गोची, और ये शेषु फेयर भी काफी बार आ चुका है। ठीक है, उसका एक ट्राइबल फेयर होता है और एक त्रिलोकनाथ का पौरी फेयर। ठीक है, त्रिलोकनाथ का पौरी फेयर। कौन सा? पौरी फेयर। ठीक है, उसके बाद आता है एक शेखचुम। क्या आता है? शेखचुम। थोड़ा सा है ना टिप्टन्स की तरह नाम, लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत अच्छा है। मतलब आप इनको पढ़ोगे ना तो मैं सच बोलूं, मुझे इतना इंटरेस्ट है, मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है इनको पढ़ने में कि मैं सोचा था पहले आपको 5-6 ही कराता हूं, लेकिन मैंने सोचा यार सारी नॉलेज होनी चाहिए हर एक आदमी को। ठीक है, एक होता था इनका शेखचुम देइला पोरी। कौन सा? शेखचुम देइला पोरी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं खोजाला और हालडा से। कहां से? खोजाला और हालडा से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं खोजाला और हालडा से। ठीक है, तो खोजाला क्या चीज है और हालडा क्या चीज है? देखिए मैंने दोनों चीज लिखा है, खोजाला और हालडा, दोनों चीजों में है क्या चीज है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसको जानने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे हम दिवाली मनाते हैं ना, दिवाली, तो ये क्या करते हैं? बूढ़ी दिवाली बनाते हैं। ठीक है, बूढ़ी दिवाली मतलब जैसे सिरमौर में बनाते हैं, नीलमंड हमारा बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। ठीक है, पेपर में आता है कई बार कि बूढ़ी दिवाली कहाँ मनाई जाती है फेमस, वो नीलमंड में मनाई जाती है, कुल्लू के नीलमंड में। ठीक है, तो अब ये लोग भी बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बूढ़ी दिवाली। लेकिन ये लोग कब मनाते हैं? ठीक है, अब देखिए खोजाला और हालडा के बीच का डिफरेंस समझिएगा कि मैं कितने सही से समझाऊंगा आपको ये। ठीक है, देखिए खोजाला जो होता है ना, खोजाला वो पतन वैली होती है, पतन वैली जो लाहौल की, वहां पे क्या मनाया जाता है? खोजाला। ठीक है, बूढ़ी दिवाली को ही बोलते हैं, याद रखिएगा, बूढ़ी दिवाली को ही खोजाला कहते हैं, बूढ़ी दिवाली को ही हालडा कहते हैं। लेकिन जो पतन वैली है, पतन वैली लाहौल की, उसमें इसे खोजाला कहा जाता है। ठीक है, और हालडा कहां कहा जाता है? हालडा इसे अदर वैली ऑफ लाहौल, पतन वैली को छोड़कर, पतन घाटी को छोड़कर जो अदर वैलीज है लाहौल की, उधर इसे क्या कहा जाता है? हालडा। और ये पेपर में बहुत बार आ चुका है हालडा। ठीक है, हालडा। अब मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है माघ पूर्णिमा को। कब? माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा कब होती है? देखो 15 जनवरी से 13-14 जनवरी से आपका क्या होता है शुरू? माघ महीना। जनवरी को क्या कहते हैं? जनवरी से 15 फरवरी तक माघ महीना शुरू होता है। ठीक है, माघ महीना शुरू होता है, तो यहाँ पे आपकी ये कब मनाते हैं? माघ पूर्णिमा को। तो मतलब करीब 28-29 जनवरी को आपकी माघ पूर्णिमा होती है, तब ये खोजाला बनाया जाता है। ठीक है, तब ये खोजाला मनाया जाता है। लेकिन हालडा होता है, हालडा कहां? अदर वैली ऑफ लाहौल।
कि जो पतन वैली घाटी को छोड़ के अदर वैलीज होगी वहां क्या मनाया जाता है, आपका हालडा मनाया जाता है। लेकिन यहां तो आपके माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन यहां पे आपके जो लामाज होते हैं वो इसकी डेट फिक्स करते हैं, डेट फिक्स्ड बाय लामा। ठीक है, इसकी तिथि जो होती है वो कौन फिक्स करता है, वो लामा करते हैं हालडा की। ठीक है, लेकिन देखो होता तो ये 1-2 दिन आगे पीछे होता होगा, ज्यादा ज्यादा होता होगा। क्यों? क्योंकि जो लामा होते होंगे वो भी तिब्बतियन कैलेंडर देखते होंगे कि भाई कब माघ पूर्णिमा है। ठीक है, कई बार होता है ना कि हम पूर्णिमा आज बोलते हैं और होती कल है, ऐसा होता है कई बार हमारे साथ। ठीक है, तो वही इसमें होती सेम डेज पे ही होते होंगे ये। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, हालडा एक्चुअली बोलते किसको है, एक्चुअल में हालडा क्या चीज है। ठीक है, जब देवदार की डंडियों से मशाल बनाते हैं, ये क्या करते हैं ना, जैसे देवदार होगा, देवदार की डंडियों से क्या बनाएंगे, मशाल बनाएंगे। ठीक है, मशाल को जलाएंगे ये। ठीक है, और मशाल जला के ना ये जैसे एक ऊंचे से मैदान में जाएंगे और घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे और वहां पे करेंगे हालडा हालडा हालडा। बहुत अच्छा तरीके से करते हैं। रात को अंगीठी से बॉन फायर टाइप जलाई होगी इन्होंने और फिर बोलेंगे हालडा हालडा करके। ठीक है, लेकिन उसी मशाल को देवदार की डंडियों से मशाल बनाते हैं और उसी मशाल को क्या कहते हैं, हालडा। हालडा उसको बोलते हैं जो ऐसे जैसे घुमाते हैं ना, उस टाइम डांस करते हैं हालडा हालडा, वो चीज होती है हमारी मशाल। ठीक है, क्या होती है, हालडा। किससे बनी होती है, देवदार की डंडियों से। ठीक है, अब और क्या करते हैं, गैफे। गैफे मतलब इनका गुरु, गुरु क्या बोलते हैं, गैफे। और ब्रजेश्वरी देवी के नाम की ये क्या करते हैं, जैसे बॉन फायर बोल रहा हूं, बीच में अंगीठी जलाते हैं जो ये। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, देवदार की पत्तियां चढ़ाते हैं, उनके नाम की आहुतियां चढ़ाते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए। ठीक है, गैफे और ब्रजेश्वरी देवी की। ठीक है, लास्ट में देखो ये भटका लिखा ना, भटका भटका। और इस दिन क्या होता है, देखो जनवरी में तो लाहौर में कितनी बर्फ पड़ी होगी, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी होती है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, इस बार तो कहना है क्या, मई में बर्फ पड़ गई है। ठीक, तो क्या, तो कहने का मतलब क्या है, जो भटका है, भटका ये बर्फ के गोले होते हैं ना, ये एक दूसरे को मारते हैं। ठीक है, एक दूसरे को फेंकते हैं, मारना मतलब एक दूसरे को फेंकते हैं। ठीक है, मतलब बर्फ फेंकना, उसी के क्या कहा जाता है, भटका कहा जाता है। और ये पेपर में आ चुका है कि भटका क्या चीज है। ठीक है, भटका क्या चीज है, मतलब बर्फ फेंकना। ठीक है, मैंने आपको यह समझा दिया कि हाल खोजाला क्या चीज है, बूढ़ी, ये क्या है, इनकी एक टाइप की बूढ़ी दिवाली है। क्या है, बूढ़ी दिवाली। अब नेक्स्ट आता फ्रेंड्स हमारे पास कुह फागली लोसर। ठीक है, कल भी हमने फागली पढ़ा था, लोसर भी पढ़ा था किन्नौर में। ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, ये क्यों मनाते हैं मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कुह, कुह किसको बोलते हैं, देखो 15 दिन बाद हालडा के, हालडा मतलब बूढ़ी दिवाली के, बूढ़ी दिवाली के 15 दिन बाद देखो, अब मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि संयोगवश तो वो क्या होगा, पूर्णिमा होगी। आपको पता है पूर्णिमा के 15 दिन बाद क्या होता है, पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या होगी होगी, पूर्णिमा के 15 दिन बाद संयोगवश अमावस्या होगी होगी। और उस दिन ये क्या मनाते हैं, कुह का त्यौहार। क्या मनाते हैं ये लोग, कुह का त्यौहार। कुह का त्यौहार मतलब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं तिब्बतन पंचांग के अनुसार प्रथम मास का प्रथम दिन। क्या बोलते हैं, यहां से अपना ये नया साल मनाते हैं, न्यू ईयर। क्या बोलते हैं इसको, न्यू ईयर। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, न्यू ईयर। तिब्बतियन पंचांग के अनुसार प्रथम मास का प्रथम दिन, पहले महीने का पहला दिन क्या होता है, ये अमावस्या का दिन, कुह का त्यौहार। ठीक है, अब आपको ये तो पता लग गया कि इसे कुह क्यों कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता लग गया, लेकिन अब इसे फागली क्यों कहते हैं। देखिए, अब 15 दिन बाद, मैंने बोला 28-29 तारीख को आपकी ये पूर्णिमा मनाई जाएगी। 15 दिन बाद मतलब 13-14 फरवरी को। ठीक है, 13-14 फरवरी को क्या, कौन सा महीना आ जाएगा आपका, 13-14 फरवरी को आ जाएगा आपका फागुन का महीना। जब वो फागुन का महीना आएगा, इसीलिए इसे फागली भी कहते हैं। देखो फागली का है ना, फागुन का महीना, क्योंकि फागुन से, फागुन में आता है। ठीक है, लास्ट इसे लोसर क्यों, लोसर तो आपको पता है कि प्रथम मास का प्रथम दिन है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, न्यू ईयर। तिब्बतन कौन सा कैलेंडर, लूनी सोलर। ठीक है, लूनी सोलर कैलेंडर के अनुसार कौन सा होगा, लोसर। ठीक है, कौन सा होगा, लोसर। ठीक, तो कौन सा है, न्यू ईयर है। तो कुह की पूर्व संध्या को, अब देखो, अब कुह से पहले दिन की जो संध्या होगी ना, जैसे हम बोलते हैं 31 दिसंबर। ठीक है, जैसे हम लोग 31 दिसंबर बोलते हैं, वैसे इनकी जो ये कुह से पहले रात की संध्या होगी उसको क्या कहेंगे, कह्यांग। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे, कह्यांग। याद रखिए, कह्यांग कहते हैं। ठीक है, अब तो देखो, जैसे हमारा नया साल होता है, हम क्या करते हैं, भगवान के पास जाके नारियल ले जाते हैं, हम जैसे हलवा पूरी देते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं ना, तो वही ये भी करते हैं, भटूरे देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, हर घर में भटूरे बनते हैं और देवी देवता को चढ़ाए जाते हैं। और इनका एक एक स्पेशल रोटी होती है, एक मन्ना। कौन सी रोटी होती है, मन्ना। मन्ना विशेष प्रकार की रोटी, कैसी, विशेष प्रकार की रोटी होती है।
मन्ना का अर्थ क्या बोलते हैं, ये मन्ना का अर्थ बोलते हैं शरीर और मन के लिए स्वादी भोजन। ठीक है, वो कैसी रोटी होती है, मन्ना, शरीर और मन के लिए जो स्वादी भोजन होता है। तो आपको पता लग गया कि अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि हालडा बूढ़ी दिवाली कब होती है, बुध पूर्णिमा वाले दिन होती है, माघ पूर्णिमा को। और उसके 15 दिन बाद ये क्या मना देते हैं, न्यू ईयर मना देते हैं। क्या मना देते हैं, न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स आइए करते हैं गोची और गोची, हिंदी में मैंने गोची लिख दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा मतलब आपको पढ़ाने का ये है कि आपको उसकी डीप नॉलेज मिले, हर चीज़ आपको डीप आए, कि भाई कोई भी कुछ पूछे आपसे कि गोची होता क्या है। ठीक है, आप ये तो लर्न कर लेते लाहौल स्पीति में, और आपको पता है जैसे जैसे पेपर अब आते जा रहे हैं, हमें पता है कि हम डिफिकल्ट पेपर आ रहे हैं, वो अंदर अंदर से पूछ रहा है, पेपर में डीप पूछ रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए क्वेश्चन एंड आंसर, रट्टा मारना है क्वेश्चन एंड आंसर। अगर डीप आ जाए तो कुछ पता नहीं है क्या होगा अगर हम उस चीज़ को डीप पढ़े। और आपको पता है कि अगर आप डीप पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा जो छूटेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो कब में आ जाता है, फरवरी में। कब, फरवरी में। इसमें क्या होता है, सन बॉर्न इन फैमिली प्रीसीडिंग ईयर। क्या होता है, जिसके भी पुत्र मतलब लड़का पैदा हुआ होता है, जैसे फरवरी में आया ना, तो पिछले फरवरी से इस फरवरी तक जिसके भी लड़का घर में पैदा लड़का हुआ होगा, ठीक है, पहला लड़का, सिर्फ पहला, हर भाई के लिए नहीं, पहला लड़का पैदा हुआ होगा, उसके घर में क्या मनाया जाएगा, ये त्योहार मनाया जाएगा, सन बॉर्न इन फैमिली प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, किसके ऊपर मनाया जाता है, बच्चे के ऊपर, लड़के के ऊपर। ठीक है, तो इसमें लोकल ड्रिंक पिलाई जाती है, छांग। कौन सी लोकल ड्रिंक, और पेपर में आता है ज्यादाकर कि लोकल ड्रिंक कौन सी पिलाई जाती है, वो पिलाई जाती है छांग। लोकल ड्रिंक कहाँ पिलाई जाती है, छांग, लाहौल स्पीति में। काय कैसे बनी होती है, चावल, जौ, गेहूं, इंग्लिश वाले भी लिख लीजिएगा, राइस, बार्ले और व्हीट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है लड़के को 3-4 के हुए होंगे, 4-5-6 के हुए होंगे। ठीक है, तो इस रात से गोची मनाने से पहले वाले दिन क्या होता है कि कोई भी एक बंदा बुलाएगा अपने घर में, ठीक है, आ जाओ, आप आ जाओ मेरे घर में छांग पियो। ठीक है, सारे गांव वालों को छांग पिलाएगा। ठीक है, तो जिस दिन गोची मनाया जाएगा उस दिन लाहदम्पा क्या होता है, पुजारी, इनके पुजारी क्या कहते हैं, लाहदम्पा। वो क्या करता है, देवदार की पत्तियों से पूजा करता है। किससे करता है, देवदार की पत्तियों से पूजा करता है। तो ये क्या करेंगे, एक मेन जगह से चलेंगे। ठीक है, सबसे आगे एक लड़की चलेगी, पीछे एक लड़का चलेगा मशाल लेके। ठीक है, 2 लड़के चलेंगे, एक मशाल लेके और एक खुलची लेके। अब मशाल क्या चीज होती है, वही मशाल, कौन सा, देवदार का हालडा। मैंने बोलता ना हालडा, उसको बोलते हैं, त्योहार नहीं, उसको बोलते हैं हालडा ये। ठीक है, खुलची, मेमली की खाल, एक लेके चलेगा मेमली खाल, साथ में एक लड़की आगे, फिर 2 पीछे, और पीछे चलेंगी वो स्त्रियां जिनके बच्चे हो रखे हैं। ठीक है, पीठ में बच्चे लेके चलेंगे। फिर एक इनके अपने देवता के पास जाएंगे, ये देवता के पास जाके उनकी पूजा करेंगे। ये जब उनकी पूजा कर लेंगे ना, जो खाल होगी, ठीक है, जो खाल होगी उसको क्या करेंगे, ये पहले एक पेड़ में से लटका देंगे, फिर वो तीरबाजी करेंगे। क्या करेंगे, तीर निशाना लगाएंगे, और इसे बहुत शुभ मानते हैं। ये क्या करते हैं, इसे बहुत शुभ मानते हैं, गुच्ची फेस्टिवल को। ये बहुत ज्यादा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है इनके। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे शेषु फेयर की तरफ। शेषु, चाहे इसको सीसु बोलो, ये तो शेषु मैंने हिंदी में लिखा ही है। ठीक है, लेकिन पहले इसकी बैकग्राउंड जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, बैकग्राउंड यहां देखिए, बैकग्राउंड यहां पे इसका क्या था कि तिब्बत देश में एक राजा था, लांग दरमा राजा, 836 से 842 में। ठीक है, ज्यादा साल तो रहा नहीं। इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को छोड़ के कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म, याद रखिएगा कौन सा बोल रहा हूं, बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध नहीं, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो क्या हुआ, इसी चक्कर में इसने क्या किया, जो बौद्ध धर्म के लोग थे, बौद्ध धर्म के, ठीक है, उनको तंग करना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म को इसने विनाश करने लग गया उसका। ठीक है, उसको जो भी उसको अपनाता था उन्हें मारने लग गया। लामा उसको ये मार रहा था। ठीक है, लामा को मार रहा था। ओम माने पद में हूं, आपको पता है इनका सबसे उच्च का मंत्र है ओम माने पद में हूं। ठीक है, उसको इसने प्रतिबंध लगा दिया था, कोई भी इसे जप नहीं सकता था इसके शासनकाल में। तो और ये बौद्ध जो साहित्य थे उसको नष्ट कर रहा था। इसने बहुत तबाही मचा दी थी बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, क्योंकि इसने अपना आप तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो जब ये क्या हुआ, लांग दरमा युद्ध में मारा गया। तो इसी की खुशी में क्या हुआ, ये लोगों ने बहुत उत्सव मनाना शुरू कर दिए। किसने, बौद्ध धर्म के लोगों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिए, मिठाइयाँ, पकवान, बहुत, जिस दिन मरा बहुत ज्यादा खुश हुए। तो उसी दिन से इन्होंने बहुत सारे क्या किए, बहुत सारे फेयर मनाना शुरू कर दिए। एक तो छम नृत्य वगैरह भी करते हैं उसी के लिए, इसी में छम नृत्य भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो
गोम्पा मतलब जो इनकी मोनेस्ट्री है, शंशु गोम्पा में ये जून में मनाया जाता है, याद रखिएगा। शंशु गोम्पा में ये जून में मनाया जाता है, गैमूर गोम्पा में ये जुलाई में मनाया जाता है, मनी गोम्पा में इसे अगस्त में मनाते हैं। हर महीने अलग अलग गोम्पा में मनाया जाता है, ठीक है। जून में अलग, जुलाई में अलग, अगस्त में। किसकी खुशी में? इसके मरने की खुशी में। इसने क्योंकि बौद्ध धर्म को नष्ट करने लग गया था, इसीलिए ये छेशु फेयर बनाया जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड अब अपने ट्राइबल फेयर की तरफ। किसके ऊपर? ट्राइबल फेयर के ऊपर। ट्राइबल फेयर होता क्या है? ट्राइबल फेयर कुछ भी नहीं है। जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं ना, 13, 14, 15 अगस्त मनाते हैं, ये लोग क्या मनाते हैं? ये भी 14 से 16 अगस्त तक, 3 दिन का, 14 से 16 अगस्त तक ये क्या मनाते हैं? फेयर मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे का ही मनाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे के लिए ही मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? किलोंग में। कहाँ मनाते हैं? किलोंग में। हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति। क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति। और ये क्या है? स्टेट लेवल फेयर है। यहाँ पे बड़े बड़े कलाकार आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कलाकार आते हैं इनके, ठीक। उसके बाद आता है दिचांग, दाचंग, ठीक है। दाचंग क्या चीज है? दाचंग फ्रेंड्स पता क्या है? जैसे हमारे देखो, पहले तो ये सुन लीजिए, स्पीति में दिसंबर जनवरी मनाते हैं। लाहौल चैत्र, चैत्र मतलब मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच, ठीक है। उसके बीच चैत्र आता है, ठीक है। तो उस टाइम ये क्या मनाते हैं? ये दचांग मनाते हैं। क्या होता है कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है लाहौल स्पीति वगैरह में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो क्या करते हैं लाहौल स्पीति वाले? ठंड के बीतने में कौन सा त्योहार मनाते हैं? जब बाहर आते हैं खुशी के मारे की ठंड गई, अब गर्मी के दिन आ गए, ठंड गई, गर्मी के दिन, क्योंकि आपको पता है कि इनका जीवन बहुत कठोर हो जाता है उस टाइम, तो दछांग मनाते हैं, दाचंग, ठीक है। उस टाइम क्या करते हैं? इसे और क्या कहा जाता है? लामाओं का त्योहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लामाओं का त्योहार, ठीक है। लामा का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन क्या करते हैं गांव वाले क्या, हर एक घर के आदमी क्या करते हैं? लामा को बुलाते हैं और घर में पूजा पाठ करवाते हैं। क्या करते हैं? पूजा पाठ करवाते हैं। और दूसरा, पूजा पाठ तो कराते और एक यम का पाठ होता है। किसका? युम का पाठ, ठीक है। 12 पाठ होते हैं उसके, उस पाठ को भी करते हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। अब क्या करते हैं? त्रिलोकनाथ पूरी फेयर। कौन सा? पोरी फेयर, ठीक है। पोरी फेयर कहाँ मनाया जाता है? त्रिलोकनाथ में, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिलोकनाथ। और ये कहाँ है? लाहौल स्पीति के उदयपुर में। कहाँ है? लाहौल स्पीति के उदयपुर में। याद रखिएगा कहाँ पे है? लाहौल स्पीति के उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में, ठीक है। अब त्रिलोकनाथ की देखो, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, और ज़्यादा हम जब टेम्पल्स करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी बता देता हूँ कि इसमें होता क्या क्या हुआ था, ठीक है। त्रिलोकनाथ के टाइम पे देखो, इसमें 2 धर्मों को माना जाता है। ये हिंदू वाले बोलते हैं त्रिलोकनाथ टेम्पल शिव जी का, बौद्ध धर्म वाले बोलते हैं कि किसका है? अवलोकितेश्वर का। किसका? अवलोकितेश्वर का, ठीक है। क्या बोलते हैं? हिंदू वाले बोलते थे कि पांडवों ने बनाया, लेकिन बौद्ध धर्म वाले बोलते हैं पद्म संभव आया था 8वीं सदी में, वो इस टेम्पल को बनाया, ठीक है। लेकिन 2002 में इंस्क्रिप्शंस मिले, क्या हस्तलेख मिले कि ये किसने बनाया था? दवनाज राणा ने। ना ही ये पांडवों ने बनाया था, ना ही ये पद्म संभव ने बनाया था, ये बनाया था दवनाज राणा ने विद द हेल्प ऑफ साहिल वर्मन। मैं आपकी इसकी स्टोरी भी बताऊंगा सारी, लेकिन जब हम मंदिर करेंगे, ठीक है। अब कब मनाया जाता है? ये 3rd वीक ऑफ अगस्त। कब मनाया जाता है? तीसरे हफ्ते में, अगस्त के तीसरे हफ्ते में। इसमें देखो ज्यादातर जाप होता रहता है ओम माने पद्मे हूं। मैंने आपको बताया था तिब्बतंस का या लाहौल स्पीति वालों का, ये बहुत बौद्ध धर्म वालों का बहुत ही उच्च टाइप का मंत्र है, ओम माने पद्मे हूं, ठीक है। इसमें क्या देखो किसने बनाया था? ये राणा ने ना। तो आज तक ये चला आ रहा है इसमें कि ये वहां पे जो राणा है, ठीक है, राणा है, वो क्या करते हैं? घोड़े पे सवार होके, घोड़े को सजाया जाता है, घोड़े पे सवार होके उस ग्राउंड में आते हैं जहां ये मेला होता है, ठीक है, और उनको आशीर्वाद टाइप देते हैं, ठीक है। अब आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट, शेखचुम और शेखचुम देइलापुरी। अब आप बोलोगे भाई ये क्यों, इसका तो कुछ लिखा ही नहीं, आपने ऐसे क्यों समझा रहे हो? भाई मैं आपको कल करा चुका हूँ। आप बोलोगे कल कैसे? देखिए मैंने आपको कल दखरायण पढ़ाया था कि नहीं? उससे पिछले दिन हरियाली तृतीया पढ़ाया था। हरियाली तृतीया कौन करता है? कांगड़ा वाले। किसको? श्रवण मास के पहले दिन को हरियाली साजी, हम लोकल शिमला वाले हरियाली संक्रांति बोलते हैं, हरियाली साजी बोलते हैं। शेखचुम वही है, श्रावण मास का पहला दिन को ये क्या बोलते हैं? शेखचुम। इस दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? शेखचुम। इस दिन क्या करते हैं ना, ये एक टोहा जैसा बनाते हैं, टोहा, ठीक है। उसमें पीले फूल डालेंगे, गेहूं डालेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे? बटर डालेंगे, उसके ऊपर मक्खन डालेंगे, और ये हवा में ऐसे उड़ा देंगे और बोलेंगे ये गेफे के नाम का चढ़ा रहे हैं। गेफे को मतलब, गेफे मतलब गुरु को क्या चढ़ा रहे हैं?
प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ठीक है। और शेखचुम देयल्लापोरी, अब मैंने इसका क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये अब बंद हो चुका है, लेकिन इसकी स्टोरी सुन लो। क्या होता था, जंगल में एक देयल्लापोरी नाम का फूल मिलता था। क्या होता था, देयल्लापोरी नाम का एक फूल होता था। वो क्या करते, जंगल में जाते थे ये लोग, देयल्लापोरी फूल नाम का, अगले दिन शेखचुम के अगले दिन, मतलब संक्रांति के अगले दिन जाते थे ये जंगल में। तो क्या करते थे, उस दिन जंगल में जाके एक देयल्लापोरी नाम का फूल निकालते थे, ठीक है। और किसको जाते थे, तिल्लो देवी को। जंगल में एक देवी होती थी तिल्लो देवी, उस देवी को ये शेखचुम नाम का फूल चढ़ाते थे, ठीक है। और वो देवी थी, वो पूरी की पूरी कैसे बनी होती थी, चांदी की बनी हुई थी, ठीक है। लेकिन उस दिन क्या होता था, यहाँ पे 50 से 60 भेड़ और मेमने, 50 से 60 भेड़ और मेमने काटे जाते थे। 50-60 बहुत होते हैं, ठीक है। तो 1940 में क्या हुआ, बंदों ने क्या किया, इसको चंद्रभागा नदी में, इस मूर्ति को चंद्रभागा नदी में बहा दिया। कहाँ बहा दिया, चंद्रभागा नदी में बहा दिया। किस वजह से, क्योंकि 50-60 बकरे बहुत होते हैं, उस टाइम इनको बहा दिया तिल्लो देवी को, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये त्योहार ही बंद कर दिया गया, ठीक है। इसलिए ये कब होता था, इसके अगले दिन होता था, क्योंकि इसमें इतनी बलि लगती थी, तिल्लो देवी माता को चढ़ाते थे। तो उसके बाद ये त्योहारी शेखचुम देयल्लापोरी ही बंद कर दिया गया। अब लास्ट आता है फ्रेंड्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फेयर, लद्दारचा फेयर। कौन सा फेयर, लद्दारचा फेयर, ठीक है। लद्दारचा फेयर देखो क्या होता था ना, पहले आपको पता है, पहले हमारी तिब्बतन और इंडियन की बॉर्डर लाइन खुली थी, ठीक है, बॉर्डर लाइन खुली थी। तो यहाँ पे क्या होता था लद्दारचा में, कि ये ट्रेड बिटवीन तिब्बतन एंड इंडियन, किसके बीच का ट्रेड होता था, ट्रेड मतलब व्यापार होता है किसके बीच में, तिब्बती और इंडियन के बीच में। लिखते रहिएगा फ्रेंड्स, हिंदी वाले लिखते रहिएगा, ठीक है, हिंदी वाले लिखते रहिए किस किस के बीच व्यापार होता था, तिब्बती और हिंदुस्तानी के बीच व्यापार होता था। लेकिन 1962 में जैसा आपको पता है इंडो चाइना वार हुआ था, ठीक है, इंडो चाइना वार हुआ था। तो उस वार में क्या हुआ था, इंडो चाइना वार हुआ था, उसमें ये टर्मिनेट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि बाउंड्रीज बनने लगी थी, बाउंड्रीज बन गई तो ये खत्म हो गया सारा कुछ, ठीक है। तो उसके बाद 1980 में ये फिर से रिस्टार्ट किया गया। क्या किया गया, रिस्टार्ट किया गया। पहले कहाँ मनाया जाता था, ये किब्बर के मैदान में मनाया जाता था। बिफोर कहाँ मनाया जाता था, बिफोर किब्बर के मैदान में मनाया जाता था। और एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लो, इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा मेला था जहां बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम आपको समझ आता होगा कि क्या होता है, लेन देन, मतलब अगर मैं आपको गेहूं देता हूं, आप मुझे चावल दे रहे हो उसके बदले, तो वो वाला ट्रेड होता है। ऐसा नहीं कि पैसे दे के होता था इसमें, ठीक है। क्या होता है इसमें, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर मतलब कि अगर आप, मैं गेहूं दे रहा हूं, 10 किलो गेहूं दे रहा हूं, तो आप उसके बदले मुझे 10 किलो चावल दे रहे हो, ठीक है। वो बार्टर सिस्टम जो पहले के टाइम पे चलता था, ठीक है, वो चलता है एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है। और अब कहाँ मनाया जाता है, अब मनाया जाता है काजा में 3rd वीक ऑफ अगस्त। कब मनाया जाता है, 3rd वीक ऑफ अगस्त में। अब कहाँ, पहले कहाँ मनाया जाता है, किब्बर के मैदान में, अब मनाया जाता है काजा में, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, लद्दारचा फेयर क्या था, अगर ये ज्यादा आएगा तो ये आएगा तिब्बत और इंडियन के बीच का, ये था पहले, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि बार्टर सिस्टम, ठीक है। इसमें ये दो इंपॉर्टेंट बात बता दूं, फोक डांस होते हैं इनके दो, छांब और बुद्देन डांस, इसी में ही। और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि छांब कहाँ होता है, छांब होता है तांत्रिक डांस, डेविल डांस, मतलब ये राक्षसों वाला डांस, ठीक है, राक्षसों को भगाने के लिए डांस होता है, डेविल डांस, ठीक है। और एक होता है बुद्देन डांस, ये कहाँ मनाते हैं, ये पिन वैली का कैसा डांस है, पिन वैली का ये बहुत ही फेमस डांस है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, याक डांस करते हैं, इसी में ही लाइन डांस करते हैं, मंकी मोच। इसमें बुद्देन डांस के अंदर किस किस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, याक डांस की, लाइन डांस की, लाइन मतलब शेर के, मंकी मतलब बंदर डांस की, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लर्न विद टेक्नोलॉजी हमारा दूसरा चैनल है, वहां आपको लेटेस्ट अपडेट एकदम मिलती है। कोई भी HP SSB कोई भी पोस्ट निकलती है, वहां आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारे साथ रोज चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।